अब हम बात करेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। रिएजेंट का यूज करना है, या तो आप KMnO4 का यूज करो, एसिडिक KMnO4, या एल्कलाइन KMnO4 का यूज कीजिए, या एसिडिक K2Cr2O7 का यूज करें। देखते हैं आंसर क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक कैसे याद करनी है आपको। देखो, अगर मान लो बेंजीन का कोई सा भी डेरिवेटिव्स आ गया पेपर में, बेंजीन का अगर कोई सा भी डेरिवेटिव आ गया, अगर रिएजेंट अगर एल्कलाइन KMnO4 दिया है, एसिडिक KMnO4 दिया है, या K2Cr2O7 दिया है, तो आंसर देखो किस तरीके से आता है, मैं बता रहा हूं आपको। क्या करना है, देखना क्या है आपने, देखो बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्ट कार्बन प्रेजेंट है उस पर आपको देखना है डबल बॉन्ड से तो अटैच नहीं हो कार्बन। अगर डबल बॉन्ड से अटैच है, या उस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या उस कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उस कार्बन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होके सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया क्या बोला, बेंजीन उसके ऊपर कार्बन, कार्बन में पाई बॉन्ड या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, आंसर इज बेंजोइक एसिड, पहले बता रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, बेंजीन के ऊपर कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ सर ये कंडीशन है, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड आंसर बनेगा। किसी को दिक्कत, ये लो बेंजोइक एसिड। रिएजेंट क्या यूज करने हैं, सेम रिएजेंट यूज करने हैं। कौन कौन से, एल्कलाइन KMnO4 यूज कीजिए, या एसिडिक KMnO4 यूज करो, या एसिडिक K2Cr2O7 यूज करो, तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा। चलिए यहां पर बात करते हैं, अगर देखो बेंजीन के ऊपर कार्बन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, तो इस कार्बन क्या बन जाएगा, एसिड बनेगा। ऐसे यहां पर देखो कार्बन, कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो इस कार्बन क्या बनेगा, इस कार्बन का भी बनेगा क्या, एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये ले मेरे बच्चों, तो जिस कार्बन पे है ना उसी कार्बन का एसिड बनेगा, नहीं तुम कोई और बना रहे हो बल, है नहीं है, तो इसका बनेगा एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसी को दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, अब चेक कर सकते हैं आप लोग हैं। चलिए अब देखो, चलिए अब एक चीज देखना, बेंजीन के ऊपर कार्बन, कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कार्बन है, इसके भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा यहां पर भी, तो इस कार्बन का भी क्या बनेगा, एसिड बनेगा। चाहे कितने कार्बन अटैच हो उससे मतलब नहीं है, बस इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, है CH2 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 CH3, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो बेंजोइक एसिड आंसर। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेंजोइक एसिड आंसर। अब यहां देखो ये कार्बन, तो पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना, है नहीं है, ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस कार्बन क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन इस कार्बन का भी होता है। तो देखो आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया COOH, इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया COOH, इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो गया COOH। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया, वेरी सिंपल टॉपिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रघु में बिठा देंगे, PCB कॉर्नर को लाइक शेयर करें। चलिए अगले ऐसे ही टॉपिक भी है, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये बेंजीन के ऊपर ये कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है CH2, ऐसे ये कार्बन है इसलिए यहां पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका भी बेंजोइक एसिड मतलब COOH, इसमें भी क्या बनेगा COOH आपको लगाना है। फिर कितने भी कार्बन अटैच हो, कितने भी गोले क्यों ना हो, रिंग क्यों ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। क्या बनेगा आपका आंसर, सर ये बनेगा सर, इस कार्बन का COOH, और वैसे ही इस कार्बन का क्या बनेगा COOH का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया नहीं है, चलिए ऐसे ही है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये रहा देखो, ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये तो कार्बन है सर, लेकिन ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3। अब मुझे बताओ क्या इस जो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट कार्बन प्रेजेंट है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, सर नहीं। क्या ऑक्सीजन है, सर नहीं। क्या कोई पाई बॉन्ड है, सर नहीं। तो क्या ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, आप लिखेंगे नो ऑक्सीडेशन। ये थे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के आंसर। इतने से ही आपके दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे। बेंजीन का जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए अगर आएगा, ये लगाने आपको कंडीशन में आपको फिर बता रहा हूं कि बेंजीन का अगर ऑक्सीडेशन आपको करना है बेंजीन के डेरिवेटिव्स की, तो मैं आपको ट्रिक फिर से बता रहा हूं। बेंजीन के ऊपर कार्बन है, डायरेक्ट कार्बन, उस कार्बन में या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, या तो उस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए डायरेक्टली, या उस कार्बन पर ऑक्सीजन होना चाहिए। तो उसका क्या बना देगा
KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, या एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, उस कार्बन का एसिड बनता है, तो बेंजोइक एसिड बनेगा डायरेक्ट, चाहे कितने ही कार्बन उसके बाद क्यों ना प्रेजेंट हो। अगर ये कंडीशन है तो सिर्फ और सिर्फ बनेगा बेंजोइक एसिड। ऐसे ही वाला है, देखो कार्बन के ऊपर C, बेंजीन के ऊपर कार्बन, कार्बन में H है H, तो इसका क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ऐसे यहां पर भी है, CH2OH है तो कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका भी बेंजोइक एसिड, ये CHO है इसका भी बेंजोइक एसिड। ऐसे सारे आंसर आपके बोर्ड में, ठीक है ना। तो आपने उनको घर पर प्रैक्टिस करनी है। तो यही क्वेश्चन पेपर में आए हैं और यही से टॉपिक से आगे भी आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।